नमस्कार दोस्तों। तो फुटबॉल बकचोद नव चैनल में आप सबका स्वागत है। तो भाई आज हम बात कर रहे हैं एक इंग्लिश क्लब के बारे में, मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में भाई। और उन्होंने अभी मेसन माउंट को साइन कर लिया बिल्कुल। और मैनचेस्टर यूनाइटेड की ट्रांसफर विंडो के बारे में बात करेंगे। क्या प्लेयर्स उन्हें ज़रूरत है, क्या उन्हें प्लेयर्स, किन प्लेयर्स के लिए उन्हें पहले जानना चाहिए, क्या मेसन माउंट ज़रूरी था करना, इन सब के बारे में बकचोदी शुरू कर। तो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड की ट्रांसफर विंडो अभी तक ठीक है, इतनी भी कोई खास नहीं रही। दे हैव साइंड वन प्लेयर मैनचेस्टर, क्या बोल सकते हैं, मेसन माउंट, चेल्सी से। और चेल्सी ने भी जो जितना अभी तक ट्रांसफर विंडो में करा है उसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो बिल्कुल बात करेंगे बिल्कुल। बट अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड फोकस रखते हैं भाई। मेसन माउंट उन्होंने साइन कर लिया है तकरीबन 60 मिलियन अराउंड में, 55+5 में। और भाई मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात तो एक तो यही प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। बंदे का 1 ही साल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है शायद से अभी। और चेल्सी मतलब कि उसे ऑफ़र तो कर रही थी बट वो इतना इम्प्रूव्ड ऑफ़र नहीं कर रही थी जैसा एनजो के लिए था, जो अभी अभी बंदे आ रहे हैं। मुद्रिक के लिए था, इतना अच्छा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था बिल्कुल। और भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑब्वियसली उन्हें उससे बेटर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और उसे एक इंपॉर्टेंट रोल भी दे दिया एक टीम में बिल्कुल। और और मेसन माउंट भाई पिछले सीज़न ना रहा हो, क्योंकि पिछले सीज़न तो हम बोल सकते हैं चेल्सी का कोई भी प्लेयर बढ़िया नहीं था, पूरी टीम ही शिट थी चेल्सी की। बट मेसन माउंट काफ़ी बढ़िया रहा है, थ्रू एंड थ्रू ही इज़ अ चेल्सी सपोर्टर, चेल्सी फैन, चेल्सी प्लेयर बिल्कुल। बचपन से रहा है वो अकेडमी में बिल्कुल। और भाई फैंस को भाई बहुत गुस्सा भी आया है, बंदे दुखी भी थे और गुस्से में भी बहुत थे कि भाई ये हमारे डायरेक्ट राइवल्स को जाके ज्वाइन कर रहा है, मैनचेस्टर यूनाइटेड को। मैं कहीं पे देख रहा था सोशल मीडिया पे भाई, बंदों ने मे बी मतलब बंदे क्या, चेल्सी फैंस ने ट्विटर पे या पता नहीं कहाँ पे इतना रिपोर्ट कर दिया मैनचेस्टर यूनाइटेड को, कुछ दिनों के लिए उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। वाह! जब प्यार मिलता है तो पूरा मिलता है, जब गुस्सा भी मिलता है तो भी पूरा मिलता है बिल्कुल। और भाई मैनचेस्टर मैं बार बार ही मेसन माउंट को मैनचेस्टर यूनाइटेड क्यों बोल रहा हूँ। भाई मेसन माउंट बढ़िया प्लेयर है, कतल प्लेयर रहा है। और बंदे हमेशा भाई हावर्ड्स की चाटते रहते हैं कि हावर्ड्स ने वो गोल मारता, अभी तक उसका करियर उस गोल पर टिका हुआ है यूसीएल फाइनल पे। उस यूसीएल फाइनल के विनिंग गोल की असिस्ट किसने दी थी भाई? मेसन माउंट बिल्कुल। तो भाई इंपॉर्टेंट रहा है बंदा। और भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा बिल्कुल। बट फिट कैसे होते हैं यार, आई कांट अंडरस्टैंड। क्योंकि भाई मिडफील्ड में कैसेमीरो होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेसन माउंट अगर अटैकिंग है तो कैसेमीरो डिफेंसिव है, तो चीज़ें थोड़ी बैलेंस है बिल्कुल। बट दूसरा भाई जो मिडफील्डर होता है वो है ब्रूनो फर्नांडिस, और वो एक अटैकिंग मिडफील्डर है, वो इतना ट्रैक बैक नहीं करता। मेसन माउंट वो सब कर लेता है बिल्कुल। हम बोल सकते हैं मेसन माउंट इज काइंड ऑफ अ गावी काइंड ऑफ अ प्लेयर। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गावी है, मैंने कहा काइंड ऑफ अ प्लेयर बिल्कुल। इंटेंसिटी मिलेगी तुम्हें, बंदा चेस करेगा, बॉल को जीतेगा, और उसकी फाइनल थर्ड में बॉल्स बढ़िया रहती हैं, वर्टिकल लॉन्ग बॉल्स बढ़िया रहती है, उसका लिंक अप प्ले बढ़िया है। ही कैन इवन गो स्कोर गोल्स। 21 सीजन में, 22 सीजन में शायद से उसने ही स्कोर्ड मोर देन 10 गोल्स एंड असिस्टेड मोर देन 10। तो भाई मेसन माउंट के लिए काफ़ी बढ़िया नंबर्स हैं और बेटर होंगे बिल्कुल। अब बेटर टीम के साथ ये नंबर्स बेटर करने चाहिए बिल्कुल। बट अब वही बात करते हैं कि बैलेंस कहाँ कैसे होगा इस मिडफील्ड, क्योंकि मिडफील्ड में भाई इंजन, एक हार्ट जो टीम के होता है वो मिडफील्ड होती है। और मिडफील्ड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं भाई कैसेमीरो इज़ अ डिफेंसिव मिडफील्डर और बाकी दोनों इज़ अटैकिंग मिडफील्डर। बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर्स कहाँ हैं? क्रिश्चियन एरिक्सन तुम बोल सकते हो, बट क्रिश्चियन एरिक्सन बूढ़ा हो रहा है, वो ज़्यादा खेलेगा भी नहीं मे बी इस सीज़न, और चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी मैनचेस्टर यूनाइटेड को। और दूसरी बात भाई जो मैनचेस्टर यूनाइटेड को जाना चाहिए किसी एक प्लेयर के लिए, वो है स्ट्राइकर बिल्कुल। बातें थी भाई, जितना मैंने पढ़ा रिपोर्ट्स में, कि मैनचेस्टर यूनाइटेड हैड अराउंड 120 मिलियन। एक मैनचेस्टर यूनाइटेड जो साइज का क्लब है उसके लिए मैं बोल सकता हूँ काफ़ी कम बजट बिल्कुल। और उससे आधा तो वो लगभग अभी तक 60 मिलियन कह सकते हैं मेसन माउंट भाई खर्च कर चुके हैं। अगर उन्हें हैरी केन के लिए जाना भी है सो दे हैव टू सेल प्लेयर्स। और अभी इस टाइम पे भाई कोई खरीदने वाला है नहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स। और ये बकचोदी भी इसलिए हो रही है क्योंकि जितना मेरे को लग रहा है, जब एरिक टेनैक आया उसके फर्स्ट सीजन की जितनी देखी हमने भाई, कितना बढ़िया करा उसने एक इस स्क्वाड के साथ, इस डिप्ली ऐसे स्क्वाड के साथ बिल्कुल। तो भाई
होप थी कि एरिक टेन हाग को बैक करा जाएगा बिल्कुल ट्रांसफर विंडो में, और बातें थी शुरुआत में कि भाई 300-400 मिलियन देने खर्च करने के लिए तैयार है मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट जब से ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के टेक ओवर वाली बात आई है, जब से क्या सकते हैं, कौन सी फैमिली है जो ओन करती है यार, मैं नाम भूल गया भाई, ग्लेजर्स फैमिली, बिल्कुल याद आ गया मेरे को भाई। और ऊपर से भाई जब बेचने की बात आई, दे डिडंट वांट टू सेल, सबसे पहली बात तो पूरा, क्योंकि भाई उनकी उनकी सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो वो पूरा नहीं बेचना चाहते इसे बिल्कुल। वो 50% बेचना चाहते थे, या मे बी कुछ और कम परसेंट हो बिल्कुल। तो भाई वो जो एक और बिल्डर था भाई, एक तो रेड क्लिफ था जो क्या हो सकता है, वो 50% लेना चाहता था मैनचेस्टर यूनाइटेड, नॉट ऑल। और वो भाई ज़्यादा सूटेड था मतलब कि ग्लेजर्स के लिए, बिल्कुल उनके पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। बट भाई फैंस को पसंद नहीं था, फैंस चाहते थे कि भाई ग्लेजर्स की कोई ओनरशिप ना हो बिल्कुल। तो भाई एक कतर का ही शेख जसीम, शायद से मैं नाम गलत बोल रहा हूँ, रिसर्च करके वीडियो में डाल देंगे बिल्कुल, उसने बिड करा था, और वो काफ़ी टाइम से बिड करा था। यूनाइटेड बार बार उसकी बिड रिजेक्ट है यार, ऐसा ही लगता है सिर्फ ये ग्लेजर्स फैंस को शो करने के लिए कर रहे हैं कि हम क्लब को बेचना चाहते हैं वो, बट कोई सामने से आ नहीं रहा एक ढंग का ऑफर लेके। तो बट अब लास्ट में जो बात आई कि शेख सीन का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया गया है, और इन्हीं कारणों की वजह से मैं सोच सकता हूँ कि ग्लेजर्स पैसे खर्च करना नहीं चाहते। अब तुम कोई यार बिजनेस छोड़ रहे हो, या अपनी कोई कंपनी छोड़ के जा रहे हो, तो तुम उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते ना बिल्कुल भी, क्योंकि तुम छोड़ के जा रहे हो, तुम्हें कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे उस चीज़ के। तो भाई इस वजह से बजट भी इस ट्रांसफर विंडो का कम रहा है। बट मैनचेस्टर यूनाइटेड नीड अ स्ट्राइकर, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, जो डेविड ठीक है ऐसे काम चल जाएगा, ठीक है मैं मानता हूँ वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है बिल्कुल, और आना चाहिए बिल्कुल। बट वट दे नीड इज अ ग्रेट स्ट्राइकर, और भाई हैरी केन इज वन ऑफ देम बिल्कुल। डैनियल लीवी भोसड़ू है वो, तुम्हें पता है उसकी नेगोशिएशंस कितनी हार्ड होती है, कितनी टफ होती है। तो भाई यूनाइटेड का उसमें जाना था, बट फिर वही बात है, ओसीमन था, ओसीमन इतने टाइम से नेपोली बेचना नहीं चाहती बिल्कुल भी नहीं, तो भाई पैसे तुम्हें ज़्यादा देने पड़ेंगे। बट भाई सब पैसे ज़्यादा दे रहे हैं यूनाइटेड को, अगर एक क्वालिटी प्लेयर चाहिए, जो सैंचो एंटनी जैसों पे 90-90 100-100 मिलियन खर्च कर देते हो, तुमसे क्वालिटी प्लेयर्स पे पैसे नहीं खर्च करे जा रहे। आर्सेनल को देखो, डेक्लन राइस के लिए 70-75 मिलियन दे रहे थे वो, जैसे उन्होंने देखा मैनचेस्टर सिटी आ गई है 70-75 मिलियन के साथ ही उन्होंने अपना ऑफर 100 मिलियन का कर दिया। तो भाई ऐसे ही वर्क करती है आज की मार्केट, और ऐसे ही काम करती है लाइफ भाई बिल्कुल। तो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के ये तो समझ में नहीं आ रहा, अगर ट्रांसफर बजट इतना कम है तो भाई एरिक टेन हाग के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि मार्कस रैशफोर्ड अगेन अगले सीजन सारे गोल्स नहीं मार सकता। यू नीड प्लेयर्स टू स्टेप अप, भाई एंटनी जैसे प्लेयर्स से तुम प्रोडक्टिव, वो स्किल्स ट्रिकरी वगैरह कर लेगा, बट तुम उससे इन नंबर वाइज प्रोडक्टिव होने को बोलोगे वो आगे देगा, क्योंकि हमें पता है सैंचो का पता नहीं, इतने एक्सपेंसिव प्लेयर्स हैं इस स्क्वाड में, बट किसी काम के नहीं है। सैंचो खेल लेता है इधर उधर, बट उसके प्रोडक्टिविटी तुम्हें भी पता है, मेरे को भी पता है कैसी है उसकी, तो एंटनी से भी शेटा में बोल सकता हूँ, चाहे उसे कम टाइम मिला हो एंटनी से, बट देर इज नो प्रोडक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं। एंड इन अ क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, ठीक है ओवर द ईयर्स थोड़ा बुरा रहा है, बट जो स्केल का ये क्लब है मैनचेस्टर यूनाइटेड, वर्ल्ड वाइड सेकेंड या थर्ड बिगेस्ट क्लब है इन वर्ल्ड फुटबॉल में बिल्कुल। तो भाई उनके लिए भाई एक वाउट ओवेगार्ड जैसा स्ट्राइकर होना उनका मेन इज अ वेरी 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 डाउनग्रेड, बिल्कुल कोई सेंस नहीं है इस बात। और भाई ओनाना वाली बात पे भी आ जाते हैं बिल्कुल। भाई देख मैनचेस्टर यूनाइटेड को चाहिए एक गोलकीपर, एक, और मैनचेस्टर यूनाइटेड को क्या बोलूँ मैं, बोलूँ एरिक टेन हाग को एक गोलकीपर चाहिए जो भाई पीछे से प्ले कर सके, बॉल बिल्ड कर सके, जो बॉल पे अच्छा हो, कंफर्टेबल हो, डेविड डी जैसे फकअप ना करे। एंड इवन दो नॉट जस्ट क्या कि डेविड डी बॉल के साथ बुरा है तो उसकी सेव परसेंटेज कतल रही है, बिल अच्छा रहा है, बट एट टाइम्स उसने इतना हगा है, खासकर मैं वो 7-0 वाले थ्रैशिंग तो बोल नहीं सकता, जब लिवरपूल के अगेंस्ट करी थी 2 से 3 गोल सिर्फ डेविड डी की गलती, घर जमाई बन चुका है भाई ये तो, ये हम बोल सकते हैं अपने पुराने क्या बोलते हैं अपने पास्ट की वजह से इसमें है बिल्कुल। और अभी बातें आ रही थी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ऑफर करा है डेविड डी वो नया कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है, बट उतनी सैलरी के साथ नहीं, उतने के सब के साथ नहीं, इट विल बी अ लिटिल बिट लोअर, मे बी ज़्यादा ही लो हो बिल्कुल, क्योंकि भाई डेविड डी अब तो किसी स्पेन नेशनल टीम में नहीं है। डेविड डी का करियर मैं बोलता हूँ वो 2018 वर्ल्ड कप के बाद है ना,
डाउनवर्ड्स गया है। ठीक है, हमें 1-2 सीज़न में आप काफ़ी दिखाओ, ख़ासकर जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फर्स्ट सीज़न था, 21 ही था शायद से, 21-22, हाँ। भाई उस सीज़न में डेविड एयर करता था, ऑल्दो बिल्कुल उसने उसमें उस सीज़न में भी काफ़ी इंडिविजुअल फक अप करे थे। बट सॉरी बट उसके शॉट सेविंग परसेंटेज काफ़ी बढ़िया थे, बिल्कुल। तो भाई ओनाना की ज़रूरत है। अगर जैसा एरिक टेन हाग खेलना चाहता है इस टीम के साथ, वैसा खेलने के लिए भाई उसे ओनाना की ज़रूरत है। हम बात कर सकते हैं, बिल्कुल दे इवन नीड अ सेंटर बैक। हैरी मैगवायर को बेचना चाहिए। लिंडलॉफ का भी कुछ नहीं पता। लेफ्ट दे हैव लेफ्ट बैक, दे हैव राइट बैक्स। क्या बोलते हैं, डालोथ है, क्या बोल सकते हैं, और वैन बिसाका है, बिल्कुल। मिडफील्डर्स में भी भाई इतनी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि भाई कैसेमीरो, एरिक्सन, ब्रूनो ये तो तुम्हारे पास है ही, और ऊपर से मैकटोमिने, फ्रेड एज अ बैकअप भी है तुम्हारे पास। फ्रंट में जो था वो स्ट्राइकर की जरूरत थी, और वो अभी तक लग नहीं रहा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने करा है कुछ भी। तो भाई देखते हैं भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड नीड अ स्ट्राइकर अगर दे वांट टू प्रोग्रेस इन दिस सीजन, भैया जो आने वाला सीजन है। अगर पिछले जैसे ही रखना है, सिर्फ हम टॉप 4 के लिए फाइट करें, तो भाई कोई सेंस नहीं है। अगर तुम्हें ये ही करना है तो यू आर नॉट मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिल्कुल भी नहीं। तो भाई चलते हैं भाई। ये वीडियो अगर तुमने यहाँ तक देखी है तो भाई तुम्हें अच्छी लगी तो भाई सब्सक्राइब करके जाना भाई, बिल्कुल। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक थैंक यू, गुड बाय, और जो ठीक समाप्त।